साथियों नमस्ते। मॉड्यूल 1 को पूरा करने के बाद आप मॉड्यूल 2 में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मॉड्यूल 1 में कई प्रकार की तकनीकी चुनौतियों के बावजूद भी आप उसे समय से पूरा कर पाए और पूरे उत्साह और जोश के साथ उस मॉड्यूल कोर्स को पूरा किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आपने जो बहुमूल्य सुझाव दिए हैं कोर्स को सुधार के लिए, उसके बाद हमने इस कोर्स में कुछ सुधार किए हैं और आपकी व्यस्तताओं को देखते हुए भी इसको आगे कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे कि अब इस मॉड्यूल से आप पाएंगे कि हर एक सत्र की लंबाई थोड़ी कम है पहले मॉड्यूल की तुलना में। अभ्यासों में भी विकल्प की संख्या को कम किया गया है, जिससे कि उसको सही विकल्प चुनने और जल्दी पूरा करने में सहूलियत हो। पहले से अधिक यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। पहले आप पा रहे थे कि कोई भी सेगमेंट पूरा करने के बाद भी सबमिट नहीं हो रहा था, या कोई अभ्यास पूरा करने के बाद सबमिट नहीं हो रहा था, कंप्लीट नहीं दिखा रहा था। अब ऐसी दिक्कत नहीं आएगी और उम्मीद है कि ये जो भी चेंजेस हुए हैं आपके काम को सहज और गहरा करने में मदद करेंगे। तो अब हम मॉड्यूल 2 के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जैसा कि आप शीर्षक से ही जान सकते हैं, मॉड्यूल कक्षा 3 से 5 के लिए भाषा और गणित के शिक्षण के प्रमुख लर्निंग आउटकम, विशेषकर नैस के परिप्रेक्ष्य से उनकी समझ और व्यवहारिक तरीकों पर आधारित है। इस मॉड्यूल में जो प्रमुख सत्र हैं उनको इस तरह डिज़ाइन किया गया है। सत्र 1 में 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, वही बच्चे जो कक्षा 3 से 5वीं में हैं, उनके संज्ञानात्मक विकास के बारे में थोड़ी बात की गई है और इस उम्र के बच्चों के लिए करिकुलम के क्या अपेक्षाएं होती हैं और उच्च मानसिक विकास, हायर ऑर्डर के लर्निंग आउटकम क्या होते हैं और नैस के परिप्रेक्ष्य में इन पर चर्चा की गई है। जबकि सत्र 2 में भाषा की कक्षा में सुनने, बोलने और पढ़ने लिखने के संबंध में वही हायर ऑर्डर लर्निंग आउटकम की चर्चा करते हुए उनको पाठ्य पुस्तक TLM और बच्चों की जो ज्ञान पूंजी है उनका इस्तेमाल करते हुए शिक्षण के तरीकों की बात की गई है। सेशन 3 में आप पाएंगे कि कक्षा 3 और 5 के ही भाषा के एलोज, जिन पे नैस फोकस करता है, नैस के टेस्ट के उदाहरण की चर्चा की गई है और आपके ज़िले के स्कोर जो डेटा है नैस का, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए प्लान की बात की गई है। सेशन 4 और 5 में यही बातें गणित के लिए है। सेशन 4 में गणित के हायर ऑर्डर लर्निंग आउटकम की बात की गई है और उनको किस तरह से पाठ्य पुस्तक और TLM और बच्चों की जो ज्ञान पूंजी है उसका इस्तेमाल करके कैसे सिखाया जाए। और गणित सेशन 5 में है, जो नैस गणित के जिन एलोस पे फोकस करता है उनके टेस्ट आइटम के उदाहरण पे चर्चा की बात है। फिर नैस में अपना स्कोर सुधारने की बात है। सेशन 6 जो है, सत्र 6 जो है, वो आपको विशेषकर उस ब्लॉक के प्लानिंग की बात की गई है जो ब्लॉक नैस के परफॉर्मेंस में पिछड़ रहा है आपके ज़िले में। उस ब्लॉक में किस तरह से सुधार करें कि नैस में बेहतर प्रदर्शन हो। इसके लिए आपको कुछ उदाहरण मिलेंगे जिनकी मदद से आप ARP के साथ परामर्श करके अपने ज़िले का प्लान कर सकेंगे। और जैसा कि आपने पिछले मॉड्यूल में देखा, सेशन 7 में मॉड्यूल की प्रमुख बातों को दोहराया जाता है, वहाँ यहाँ भी मॉड्यूल 2 में भी ऐसा ही किया गया है। और साथ ही साथ एक परीक्षण भी मिलेगा आपको। यह परीक्षण यहाँ इस सत्र में जो परीक्षण देंगे ये इससे ही मिलता जुलता होगा पर इससे थोड़ा गहरा होगा। आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल 2 में हम मॉड्यूल 1 से जो शुरू हुई सीखने की यात्रा में और गहराई की ओर बढ़ रहे हैं। बेशक मॉड्यूल को चलाने की प्रक्रिया सरल की गई है, पर विषय वस्तु की गहराई और बढ़ी है, इसलिए इसको हम लोग लेवल 2 कह रहे हैं। अब आप लेवल 1 से लेवल 2 की ओर है। तो अब वक्त है
इस मॉड्यूल की शुरुआत का। मॉड्यूल 1 की ही तरह शुरुआत है एक परीक्षण से। इस परीक्षण के बाद हम बात करेंगे कि इस मॉड्यूल में आपको किस तरह के असाइनमेंट पूरे करने होंगे और MOTM में इस बार क्या होगा। तो शुरुआत कीजिए परीक्षण से। शुभकामनाएं।